भेजेंगे कि स्कूल भेजेंगे कि पेट में खाना खिलावेंगे कि हमने क्या करेंगे। हमने तो 3300 रुपया सुन कर है, कम से कम 400 टका रोज 12 महीना का होना चाहिए। हमारे 22 को छुट्टी होना चाहिए और नहीं बढ़ाएगा तो कुर्सी पर से हटाएंगे। हाँ, कुर्सी पर से हटाएंगे। कैसे हम लोग जिए खाए बताइए। हम लोग मास्टर कहते हैं हटा देंगे 2 दिन नैहर रहते हैं तो ना नैहर रहते हैं ना। सारा पिताजी मरा तो बोला कि अभी नहीं जाइए, मत जाओ, स्कूल में छुट्टी नहीं देंगे, तुमको छुट्टी नहीं है क्या। मेरा बाप माँ मरेगा तो छुट्टी नहीं है स्कूल में। धरना स्थल पर मौजूद है जहां महिला आज धरना प्रदर्शन बारिश में आप देख पा रहे हो कि लगातार अपनी मांग को बता दें कि बीते दिन सीएम नीतीश कुमार अपने सोशल मीडिया हैंडल से सैलरी है उसको बढ़ाकर 1500 से 3300 कर दिया था, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं है जो अपने कर्मचारी जुड़ते हैं। क्या कुछ मांगे? शीला देवी नाम बा, बागर मध्य विद्यालय में हम लोग रसोईया वाली है, खाना बनाते हैं 5 गो बा, लेकिन हमने के पेमेंट नहीं मिल रहा है। 5 महीना 6 महीना होता है तो 1 महीना का लौटते हैं तो आते हैं। डाले वाला क्यों नहीं डालते हैं, खाते हैं कि मास्टर से मिले हैं कि खाते हैं कि क्या करते हैं भगवान जाने। पैसा नहीं मिलते हैं। 1650 रुपया पर रट रहा है, बना रहे हैं, शुरू से बना रहे हैं, 18 पर से हम लोग खटते हैं। फिर भी नीतीश क्यों बढ़ाए 3300 रुपया बढ़ाए, इसलिए क्या होगा। ना बाल बच्चा खाने ना पढ़ाई लिखाई होगा तो 1500 से 3300 बढ़ गया तो क्या होगा, उतना से कुछ होगा। हम लोग कुछ नहीं होगा। 12 महीना बनाते हैं और 10 महीना के मिलते हैं और 3300 रुपये में हम लोग के क्या होगा बताइए। मास्टर कहता है कि बनाइए ना तो हम हटा देंगे, काहे कहते हैं कि हटा देंगे। हम लोग को सरकारी कर देंगे तो हम लोग हटाने का अधिकार उसको है। 9 बजे से जाते हैं, हमने के 4 बजे आते हैं घर पर, कौन काम करेंगे। राष्ट्रीय संगठन के जय सिंह राठौर हमारे साथ हैं जो कर्मी लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं। क्या देखिए, अभी हमारी जो संगठन है आप देखेंगे कि ये 2001 में 2001 से लेके अब तक लगातार ये संगठन संघर्ष कर रही थी। 2009 में पहली बार इन लोगों का जो सैलरी है वो 1000 हुआ। इसके बाद 17 में इनका सैलरी जो है 1500 हुआ, फिर 19 में 1750 हुआ। अब जो है अब हम लोग का जो सैलरी है वो लगभग 3300 रुपया हो चुका है। अब हमारी मांग ये है कि ये जो 3300 है, क्योंकि देखिए सरकार मिनिमम वेजेस की बात करती है कि मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए, तो मिनिमम वेजेस आज के समय में कम से कम 10,000 रुपया तो होना ही चाहिए। तो हमारी मांग है कि भाई सरकार से कि जिस तरीके से सबको मिनिमम वेजेस लागू है तो 10,000 रुपया इनको भी मिलना चाहिए, रसोईया बहनों को भी 10,000 रुपया मिलना चाहिए और वो 12 माह तक मिलना चाहिए। जो 3300 बढ़ा के किया गया उसे संतुष्ट नहीं। देखिए, अब सरकार की सर्टेन कुछ ना कुछ पॉलिसी है, ठीक है, कि एक बार में सैलरी 2 गुना ही हो सकती है। तो जब 2 गुना हो गई है, देखिए संतुष्ट तो खैर मान लीजिए जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, चीजें हो रही है, नहीं हो पाएगा, ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन चलिए, कुछ ना बढ़ने से अच्छा कुछ बढ़ा, कुछ तो बढ़ा। और आने वाले समय में हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सैलरी जो है, हमारी रसोई बहन की जितनी सैलरी है वो होके दुगुना हो जाएगी और कम से कम 10,000 रुपया होगा ही होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और हम लोग अगर नहीं होगा तो हम लोग अपनी बहन की तरफ से कहते हैं कि हम लोग लगातार लड़ते रहेंगे, लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हम सरकार में रहे या सरकार के बाहर। मामला है क्या, कुछ मांगे सरकार से? हम लोग का मांग है यही दीदी, तो हम लोग का नीतीश हम लोग का 10,000 के पगार कर दीजिए। नीतीश कुमार ने स्वागत दे दिया 1500 से 3300। तो वो सब हम लोग 110 में दीदी कौन काम करेगा। 110 में पेट भरने वाला है। कम से कम 400 टका रोज 12 महीना का होना चाहिए। हमारे 22 को छुट्टी होना चाहिए। हमारे सबका कर्मचारी दर्जा में देना चाहिए। इतने जितने हुआ तो हमारे 12 महीना का न करते हैं, छुट्टी है न देते हैं, नहीं तो नीतीश कुमार वोट नहीं देंगे। इस बारिश में जो आप लोग धरना पे बैठे हैं, मांग कर रहे हैं 10,000 नहीं बढ़ाएगा तो कुर्सी पर से हटाएंगे। हाँ, कुर्सी पर से हटाएंगे। जिस दिन से हम लोग 2010 से हम लोग खाना बनाते हैं सब,
नीतीश सरकार देते हैं हमने के प्रतिदिन के मजदूरी 400 है, प्रतिदिन के मजदूरी 400। हम लोग गरीब 8 घंटा काम करते हैं, गरीब जनता के सबको दुखा भी देते हैं। हमने 2010 से खाना बनाता है 50 पैसा पर, करीब हम 50 पैसा पर खाना बनाते हैं। अब नीतीश सरकार कहते हैं कि आप गरीब के आपकी इलेक्शन में पैसा देंगे, आपकी इलेक्शन में पैसा देंगे। हमने के आशा लगाकर पेट में हाथ लगाकर हमने के लिए खाना बनाते हैं। पैसा नहीं आई, पुजाई भी सावन पुजाई भी रक्षाबंधन चल गया, पैसा नहीं हम लोग के आया, तो कैसे हम लोग जिए खाए बताइए। हम लोग का मास्टर कहते हैं हटा देंगे 2 दिन नैहर रहते हैं तो ना नैहर रहते हैं ना सासुर, कहीं नहीं जाते हैं, हिते नहीं बनाते हैं खाए तो कहीं नहीं जाते हैं। हम लोग सब बंधन मेरा पिताजी मरा तो बोला कि अभी नहीं जाइए, मत जाओ, स्कूल में छुट्टी नहीं देंगे, तुमको छुट्टी नहीं है क्या? मेरा बाप माँ मरेगा तो छुट्टी नहीं है स्कूल में। सरकार कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसा अत्याचार कर रहा है नीतीश कुमार। हमने आपकी 3300 रुपया सुनकर हम लोग गरीब खटिया धर लिए। सरकार मांग नहीं सुनेगी तो क्या कीजिए? नहीं, हमने रिपोर्ट देंगे, रद्दी पैसा हटा देंगे, हमने इंतखा दे देंगे, हमने वोट नहीं देंगे। हमने के पेट बच्चा के कपड़ा पहनावेंगे कि स्कूल भेजेंगे कि पेट में खाना खिलावेंगे कि हमने क्या करेंगे। हमने तो 3300 रुपया सुन के खटिया धर लिए सब। हाँ, हमने के पेट नहीं भर रहा है। हमने का कम से कम प्रतिदिन के मजदूरी हमने के 400 रुपया, कोई गरीब से गरीब लेबर में करते हैं तो 400 रुपया। हमने के 100 रुपया में का हमने के पेट भर जाए तो हमने गरीब आदमी के हमने 8 घंटा ड्यूटी करे वाला ही, जूठा बिटोरे वाला ही ला। हमने के 10 गो परिवार के हमने कपड़ा लाता जुटाएं कि हम स्कूल पे ठाम कि हम भोजन जुटाए। अब की हमने हर इलेक्शन में कहलन कि आशा दिलन कि गरीब के पैसा बढ़ा 10,000 रुपया दे, हमने के कुछ न वेतन रहता तो जाकर हमके लाभ देतन जाए, एगो वोट का अधिकार होला, जाकर वोट करतन जा, बिना खैले पीले लाइन में लागतन जा, मरतन जा, जाकर वोट देतन जा। ये रसोइया संघ जो अभी अनशन पे बैठे हुए हैं, इनका कहना ये है कि नीतीश कुमार ने 1500 से बढ़ा के 3300 तो कर देंगे, इसमें भी क्या होगा। अपनी मांगों को रख रही हैं और लगातार अपनी परेशानी भी बता रही है कि क्या कुछ इनकी परेशानी है, इनकी जुबानी हमने आपको सुनाया। और फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ वॉच न्यूज पे धन्यवाद।